जीवन का जो व्यावहारिक अनुभव है, वही बस साझा करने का प्रयास रहता है, ताकि साफ व सरल व सहज शब्दों में लोगों को कुछ समझ में आए और लोग जीवन में थोड़ा-थोड़ा सब एक-दूसरे से सीख सकें। मेरी जो बड़ी बहन है, इनसे इनसे सब सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ। श्रीमान चक्रधारी जी हैं, जिनको प्रथम बार बस 2 लाइन सुना मैंने, लेकिन जो तरीका था अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, उसी से समझ में आ गया कि चक्रधारी जी भी पहुंची हुई साधक हैं। यह मैं इसलिए कह रही, मेरी एक प्रार्थना है हम सबों से, सदगुरु प्रभु के इस पावन विमल ज्ञान से हम सब जुड़ चुके हैं। कभी आप सबों ने विचार किया है क्या कि हम सबों को मनुष्य योनि मिली है, 84 का चक्कर काट के ये मिल गया अवार्ड स्वरूप। अब जब मनुष्य योनि मिल गया, बाकी योनियों में सिर्फ भोग योनि है। योग का कोई स्कोप नहीं है, कोई अवसर नहीं है योग का। ये मनुष्य योनि भोग एवं योग दोनों की योनि है। देवता भी लालायित होते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि वो योग कर सके और मुक्त हो सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो यह जो मनुष्य योनि है, सर्वोत्तम योनि है। जब मनुष्य योनि मिला, उसके बाद सदगुरुदेव की कृपा या परमात्मा परमाराध्य की कृपा कि प्रथम मनुष्य योनि मिला। दूसरा, सदगुरु प्रभु का पावन विमल ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिला। तीसरा, सदगुरु प्रभु स्वयं मिले। और इस सब के बाद अगर जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य नहीं समझा, तो जीवन व्यर्थ हो गया। स्वरवेद सबों के घर में है, छोटा हो बड़ा हो, उसमें संत समाज के नियम बोलकर अंतिम पृष्ठ पर अंकित है। उसमें प्रथम नियम क्या है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति, त्रिताप दुख की निवृत्ति तथा परमानंद की उपलब्धि करना है। अन्य सर्व कर्तव्य कौन है? अन्य सर्व कर्तव्य कौन है? इस पंक्ति को पहले रख लिया हम सबों ने, और जो प्रथम पंक्ति थी कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति, त्रिताप दुख की निवृत्ति तथा परमानंद की उपलब्धि करना है, यह गौण होता चला जा रहा है। यही महसूस होता है जब सड़क पर 10 मिनट बिना काम के आप खड़े हो जाइए, तो गाड़ियां इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, 10 सब यात्रा निकल के चली जाएगी कांधे पे या गाड़ी पे, ट्रक पे, जिप्सी पे। साथ साथ लोग जा रहे हैं, जिंदा लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मरे हुए लोगों को भी ले जाके ठिकाना लगाया जा रहा है। उस सब के बावजूद यह नहीं समझ में आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। राग द्वेष क्यों? ईर्ष्या वैमनस्य क्यों? झूठ छल कपट क्यों? ये प्रपंच क्यों? चोरी चमारी क्यों? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस सिद्धांत में जीना ही नहीं चाहते हम सब। हम सबों को अत्यधिक की लालसा है, और वह सारी एनर्जी उस अत्यधिक को प्राप्त करने में, भौतिक सुख को प्राप्त करने में व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। अंततः जब आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तब पता चलेगा कि हम लोग क्या पाए और क्या खोए, क्योंकि समय निकल जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे हम सब, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबके साथ कोई न कोई इफ अगर बट
लगा ही हुआ है जब तक आँख खुली है। बहुत अच्छा किया सदाफल देव जी भगवान ने। मालिक की जब जीवन लीला, जीवनी कई पुस्तकों में वर्णित है, जो प्रायः स्वामी जी अमृतवाणी में भी दोहराते हैं कि जब वो अपराविद्या की तलाश में काशी आए और पंडितों ने मना कर दिया कि मैं क्षत्रिय वर्ग को नहीं पढ़ाऊंगा, तो स्वामी जी को बहुत तकलीफ हुई और उसके बाद वो वापस चले गए और उन्होंने साधन अभ्यास प्रारंभ कर दिया और आज हम सब उनकी पूजा कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। वरना स्वामी जी भी एक हम सब की तरह डॉक्टर, इंजीनियर इसी सब की डिग्री उपाधि हासिल करने में रह जाते, फिर आज मार्गदर्शन कौन देता? आप जरा ये सोचिए, अपरा विद्या की कितनी क्षमता है। बस उस काले अक्षरों का ज्ञान हो जाए ताकि हम सब स्वरवेद को पढ़ सकें। इतने भर की जरूरत है। वाणी व्यवहार में हम सब पहले उतरे, हम सब व्यवहारिक बने। हमारा आचरण शुद्ध है क्या? हमारा खान पान शुद्ध है क्या? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। सब लोग जो सत्संग से जुड़े हैं और जुड़ते रहते हैं, सेवा साधन सत्संग की त्रिवेणी में सदैव स्नान करते हैं। सबसे पहले आवश्यकता है अपने अपने को, अपने अपना आकलन करें कि क्या एक व्यक्ति, मात्र एक, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेते, स्वयं मैं अपनी बात करूं, क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मेरा खाना और पानी सही है? क्या मेरे में क्रोध नहीं है? क्या मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है? मैं अपनी बात करूं। इसी तरह हम सब अपना अपना नाम ले लें और उसको एनालिसिस करें। और अगर हम इन छोटी छोटी कमियों को दूर कर पाते हैं, एक बार में तो परमात्मा मिलने से रहा, वो तो पल में अलग लखावे जब सदगुरु भगवान की कृपा होगी। तीन कृपा तो कर दी, मनुष्य योनि, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, सदगुरु प्रभु स्वयं मौजूद है धराधाम पे। तीन कृपा उन्होंने कर दी है। चौथी कर दी कि सेवा साधन सत्संग भी समझ आने लगा और हम सब उसमें डुबकी भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ी कृपा हम अपने आप पर भी कर लें कि इन चीजों को ईमानदारी से आत्मसात करें, उतारने का प्रयास करें, खान पान स्वच्छ करें, वाणी व्यवहार स्वच्छ करें। और वह सब तब होगा जब ऐसा वातावरण अपने आसपास बनाना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हाय भोग, हाय भोग, हाय भोग नहीं करना। एक भोग वो जो प्रारब्ध बस भोगते हैं और एक भोग ये जो हम स्वयं से अर्जित करते हैं। जैसे बहुत अधिक पढ़ लिया, बहुत अधिक रुपया कमा लिया, चार गाड़ी चार बंगला इकट्ठा कर लिया, अब उसको संजोने में ही समय चला जा रहा है। अब इतना पैसा हो गया कि अब सादी रोटी खा नहीं सकते, अब तो पराठा ही खाना पड़ेगा। अब उसके कारण 50 बीमारियां निकलने लगी। यह स्वयं से अर्जित किया गया भोग हो जाता है, जिसको भोग और प्रारब्ध का नाम दिया जाता है। भोग और प्रारब्ध वो हुआ जब कोई अंधा पैदा लिया, कोई लंगड़ा पैदा लिया। जरा आप सोचिए कि आप सब स्वस्थ पैदा लिए हैं। सदैव अंकल विहंगम योग पत्रिका में, बहुत पुराने किसी पत्रिका में कहीं लिखे थे और स्वयं से एक बार अपने प्रवचन में बता भी रहे थे कि हम सब हमेशा ऊपर वाले को देखकर दुखी हो जाते हैं। ऊपर वाले मतलब परमात्मा नहीं, हमसे जो थोड़ा अमीर है उसकी बात मैं कर रही। उसको देखकर हम सब दुखी हो जाते हैं। परंतु सुख की अनुभूति करनी है तो सदैव नीचे वालों को देखना चाहिए, जो आपसे थोड़ा डाउनवर्ड है, प्राकृतिक भाषा में, सभी मायने में। कैसे? आपको भगवान ने दो जोड़ी जूते दिए और किसी को पांव भी नहीं दिया, तो सोचिए भगवान ने आप पे कितनी कृपा की है।
इस तरह की छोटी-छोटी बातें जीवन में उतारना, समझना अत्यंत आवश्यक है। संत प्रवर श्री सदैव कहते हैं कि जो जीवन को ठीक-ठीक समझना चाहते हैं, वह सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। सबसे पहला काम है सत्य, सत्यता में प्रतिष्ठित होना, ईमानदारी, त्याग, दान, ये सब मूल मंत्र हैं जीवन में आगे बढ़ने के। अगर ये सब नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो सब व्यर्थ।